हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पाठ्यक्रम के वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जो कि बिहार माध्यमिक उच्च माध्यमिक पुनः शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019-20 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये हमारा तीसरा टॉपिक है। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम आपको लगातार 18 टॉपिक देंगे, जिससे आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सहायता मिलेगी। तो परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारा वीडियो देखें। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। छात्रों को यौन शिक्षा संबंधी शिक्षा देने के लिए उसे पाठ्यक्रम में समावेश करने के बारे में आपका मत है कि इससे उत्पन्न होने वाली बुराइयों से बचा जा सकता है। प्रैक्टिकल करके सीखना अधिक उपयोगी है, क्योंकि बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों के विद्यालय छोड़ने का क्या कारण होता है? विद्यालय की पाठचर्या को नीरस पाते हैं। छात्रों को गृह कार्य समय से करने के लिए आप क्या करेंगे? यथासंभव छात्रों की सहायता करेंगे। यदि छात्र पाठ्यवस्तु में रुचि नहीं ले रहा है तो आप क्या करना पसंद करेंगे? अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे। आपके विचार से कक्षा शिक्षण में छात्रों को अच्छी तरह पाठ्यवस्तु सिखाने के लिए अध्यापक में आवश्यक है प्रभावी अभिव्यक्ति। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है? पाठ्यक्रम को। समय चक्र में विषयों के वितरण का क्या आधार होना चाहिए? छात्रों की रुचि के आधार पर। आपको कक्षा 8 का समय चक्र बनाने के लिए कहा जाता है। प्रयोगात्मक घंटे देने के लिए आप प्रधानाचार्य को इस पक्ष में क्या दलील देंगे? प्रयोगात्मक कक्षा में बच्चों को नया माहौल मिलता है। छात्रों के पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा के बारे में आपके क्या विचार हैं? छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी है। कुछ वर्षों बाद पाठ्यपुस्तकें बदल देनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती है। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है बहुत से गृह कार्य के अभ्यास। छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है, क्योंकि उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा की व्यवस्था आपके विचार से छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए आवश्यक है। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जा सकती है स्वयं अपनाकर। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। पाठ्यक्रम लोचशील होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो उससे अलग अलग व्यक्तित्व वाले छात्रों का विकास नहीं हो पाएगा। कोई नया पाठ कक्षा में पढ़ाने के लिए आप कौन से उपाय अपनाएंगे? उस विषय के बारे में बच्चों को जो भी ज्ञान है उसकी चर्चा बच्चों के साथ करके उसी के साथ नए विषय की नई जानकारी बच्चों को प्रदान करेंगे। क्या आप समझते हैं कि बालकों और बालिकाओं दोनों के लिए एक समान पाठचर्या हो? जी नहीं। बालिकाओं के लिए पाठचर्या उनकी शारीरिक एवं भावनात्मक आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए। पाठचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? शिक्षा के उद्देश्यों का। आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम वह है जो उनके विकास, आवश्यकता और स्तर के अनुरूप हो। विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे विद्यार्थियों की जानकारी और कुशलता में वृद्धि हो। पाठ्य पुस्तकों से सहायता मिलती है शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में। स्कूल के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न कक्षाओं से संबंधित विषय की पाठ्य पुस्तकों का चयन किसे करना चाहिए? कक्षा शिक्षक द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी पाठन विधि कक्षा में छात्रों की सहभागिता को सुनिश्चित करेगी? विचार विमर्श। कक्षा में विद्यार्थियों और अध्यापक में पाठ्य विषय वस्तु पर वाद विवाद होने का क्या परिणाम होगा? शिक्षा स्तर में सुधार होगा। पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाने हेतु आवश्यक है भारतीय संस्कृति का ज्ञान। तो दोस्तों, आपको हमारा अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।